और पार्टी के आपके कई नेता आजाद गांधी हो गए और तमाम जो नेता हैं, शिवानंद तिवारी भी जगदानंद सिंह से नाराज रहता है। तो आखिर क्या लगता है आपसे सब लोगों ने दिया है क्वेश्चन बना करके क्या कि ये सवाल पूछिए। आप एजेंडे की बात उन्हीं लोगों के आपके पार्टी के कई नेता तो नाराज भाई हैं। हमारे कोई नेता नाराज नहीं है, हमारे कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, हमारे कहीं से कोई नाराजगी नहीं है जी। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। परिवारवाद पर बोलने वाले अमित शाह के परिवार को देख लेने, जैसा कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, पंकज सिंह कौन से राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, यहाँ विवेक ठाकुर कौन से राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, सम्राट चौधरी परिवारवाद के उपज हैं जी। लगातार एक श्रृंखला खड़े करने वाले। और अपने एलाइज में जीतन राम मांझी, उनके बेटे, उनकी बहू, परिवार के अंदर भी जो संघर्ष करने वाले नेता कार्यकर्ता हैं, उनको वो लोग तरजीह नहीं देते। और पीएम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे। लेकिन अगर हम बिहार की राजनीति की बात कर लें तो जगदानंद सिंह को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे दिए हैं और इस्तीफा की मंजूरी है वो 10 नंबर से अभी तक नहीं दी गई है और पार्टी दफ्तर भी नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इजाज़ अहमद सर हैं, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता। सर, कैसे देख रहे हैं लगातार जगदानंद सिंह पे सवाल खड़े हो रहे हैं? जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है जी। अब भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले तो उनको बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह की स्थिति या परिस्थिति है उसके संबंध में सवाल खड़ा नहीं करते हैं। वहाँ पर विजय सिन्हा सम्राट चौधरी को देखना नहीं चाहते हैं, सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल को देखना नहीं चाहते हैं, ये और गिरिराज सिंह, इन सभी को नहीं देखना चाहते हैं। इन स्थितियों का आकलन आप लोग कभी नहीं करते हैं। आप लोग एजेंडा की राजनीति के तहत इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता पूरे विचारों के साथ, मजबूती के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता की भावना है, जो कार्यकर्ता के सोच है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को परास्त करने के प्रति हमारी जो सोच है उसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आखिर ये इस तरह का आरोप लग रहा है सर कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे दिए हैं और खबर भी चल रही है। आपको किसी ने दिया है क्या कुछ लेटर? आपको किसी ने कोई सूचना दिया है क्या पार्टी के अधिकृत लोगों ने? तो आप इस तरह की बातें जो सवालों के घेरे में लाके खड़ा किए हैं, आप खुद सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं कि आपको किसी ने प्रोवोक करके भेजा है कि आप इसी क्वेश्चन को पूछिए और इसी क्वेश्चन को आप बार बार दोहरा रहे हैं। इसका मतलब पार्टी दफ्तर क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, अपना देखिए, अपना भी पारिवारिक काम होता है, अपना परिस्थिति होता है। अब सब कुछ सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सार्वजनिक नहीं होता है। अगर कोई बीमार है, अगर कोई स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, तो उसके प्रति आपका इस तरह का सोच, इस तरह का भाषा, ये स्पष्ट करता है कि आप एजेंडा की राजनीति चला रहे हैं। और एजेंडा की राजनीति को राष्ट्रीय जनता दल न पहले पसंद किया, न आगे पसंद कर सकता। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं और जदयू वाले बोल रहे हैं कि वो परिवार यात्रा पे क्यों नहीं निकल जा रहे हैं? तेजस्वी जी कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। कार्यकर्ता जिसके पास होता है वही कार्यकर्ता से संवाद कर सकता है। जिसके पास विचार नहीं है, जिसके पास कार्यकर्ता नहीं है, जो पॉकेट में लेकर के अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति की राजनीति करता है, उसको कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की भावना से क्या मतलब है। इसलिए ऐसे लोग जो अभी नवादा गए थे, वो किस बात के लिए गए थे, इसका भी तो जवाब दे दें। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके संबंध में ऐसा अनर्गल प्रलाप, ऐसी भाषा और ऐसी बातें कहीं से उचित नहीं है। इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं वो स्वयं अपने सवालों के घेरे में खड़े हैं। और ऐसे लोग जिनको ना तो पार्टी से मतलब होता है, ना कार्यकर्ताओं से मतलब होता है, वही ऐसे सवाल खड़ा करते हैं।
सर, जगदानंद सिंह की बात आ रही है। जब से उपचुनाव हुआ और रामगढ़ में उनके बेटे चुनाव हार गए, उसके बाद कार्यकर्ता और पार्टी के आपके कई नेता आज़ाद गांधी हो गए और तमाम जो नेता हैं, शिवानंद तिवारी भी जगदानंद सिंह से नाराज रहता है। तो आखिर क्या लगता है? आपसे सब लोगों ने दिया है क्वेश्चन बना करके क्या कि ये सवाल पूछिए। आप एजेंडे की बात उन्हीं लोगों के आपके पार्टी के कई नेता तो नाराज भाई, हैं। हमारे कोई नेता नाराज नहीं है, हमारे कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, हमारे कहीं से कोई नाराजगी नहीं है। जी। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आप लोग परोसने की जो राजनीति कर रहे हैं, ये परोसने वाली राजनीति नहीं चलेगी। यात्रा कब से स्टार्ट हो रही है सर? यात्रा कल से शुरू होगा मुंगेर से और 7 तारीख तक चलेगा, लखीसराय में समाप्त होगा। उसके बाद चौथे चरण का 15 तारीख से शुरू होगा और लगातार 21 तारीख तक अच्छा, ये चलेगा। परिवारवाद पर बोलना जदयू को भाई, क्या लगता है? आखिर परिवारवाद पर बोलने वाले अमित शाह के परिवार को देख लेने। जैसा कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, पंकज सिंह कौन से राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, यहाँ विवेक ठाकुर कौन से राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, सम्राट चौधरी परिवारवाद के उपज हैं। जी। लगातार एक श्रृंखला खड़े करने वाले और अपने एलाइज में जीतन राम मांझी, उनके बेटे, उनकी बहू, परिवार के अंदर भी जो संघर्ष करने वाले नेता कार्यकर्ता हैं, उनको वो लोग तरजीह नहीं देते हैं। चिराग पासवान, उनके बहनोई, उनके परिवार के अन्य सदस्य, ये क्या है? परिवारवाद की श्रृंखला है। परिवारवाद की श्रृंखला को खड़ा करने वाले अजीत पवार, उनके परिवारवाद, ये पूरा श्रृंखला चलाने वाले लोग परिवारवाद पर जो सवाल खड़ा करते हैं, स्वयं सवालों के घेरे में है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जी, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे एजाज अहमद, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। जगदानंद सिंह की को लेकर जो खबर चल रहा है, ये खबर झूठी खबर है, एक भ्रामक खबर है और इस तरह का खबर को कोई मतलब ये सटीक खबर नहीं है और इसको मतलब पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह का खबर चलाया जा रहा है। जगदानंद सिंह फिर से पार्टी कार्यालय आएंगे। बहरहाल उनकी जो पारिवारिक लगातार जो पारिवारिक पैच, जगदानंद सिंह अभी गांव में है और वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहरहाल क्या लगता है कब तक जगदानंद सिंह वापस आएंगे, ये सवाल हम छोड़कर जाते हैं। प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक को देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 4 PM के लिए अमन, पटना।